वोटर आईडी कार्ड सब कुछ जब पकड़ा तो उसके ऊपर अपहरण का मामला बनाया गया है। यही तो है मंगल राज। और तेजस्वी जी सरकार में आए तो 5 लाख लोगों को 17 महीने में दे दिए। क्षेत्र के जनता कोरोना से मर रहा था, अस्पताल जाने के लिए साधन नहीं था, लॉकडाउन लगा हुआ था। निश्चित रूप से राजीव प्रताप रूडी का इस क्षेत्र से जमानत जब्त होगा और भारी मतों से। अभी हमारे उपस्थिति सारण संसदीय क्षेत्र में है और इस सारण के धरती पर मुंगेर से चल के अशोक महतो जी आए हैं और मुजफ्फरपुर से चल के अनिल महतो जी आए हैं इस सारण के धरती पर। और कहीं ना कहीं इस सारण एक ऐसा सीट है कि अभी इस सीट को एकदम हॉट सीट बना दिया गया है, क्योंकि लगातार इस सीट पर नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, सम्राट चौधरी जी आए थे, योगी आदित्यनाथ जी आए थे। लगातार इन लोगों के अंदर में एक डर हो गया है कि ये सीट हमारे हाथ से जा रहा है। तो इस मुद्दा पर, इस सारे मुद्दा पर बात करने के लिए हमारे साथ में सर है, इधर अनिल महतो जी है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या है सारण के समीकरण। सर क्या लगता है आपके छपरा सारण में क्या होगा? सारण में रोहिणी आचार्य यहाँ से जीतेगी, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जीतेगी। सर लगातार बोल रहा है लोग, भाजपाई लोग जो बोल रहा है कि अगर जंगल राज देखना चाहते हैं तो फिर से रोहिणी को आप लोग सांसद बनाइए। वो सब यही बात करेंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे। 10 साल देश में शासन उन्होंने किया, 10 सालों में वो क्या किए इन्हें उनको बताना चाहिए। कितने नौजवान को रोजगार मिला, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा कहाँ गया, बिहार में कल कारखाना कहाँ लगा, इस पर ना बात करना चाहिए। जंगल राज, हिंदू मुसलमान, अल बल, मतलब कि नीतीश कुमार जी के दिमाग को हाईजैक किया गया है, नहीं समझे। और इन लोग का जो मानसिक संतुलन है वो हाईजैक हो गया है भाजपा वाले के, अलबल बोल रहा है। अब बताइए ये लोग, इसीलिए 400 के बदले वो लोग 4000 बोल दे रहा है। अब बताइए इसी सारण के धरती पर यहाँ का आम आवाम कोरोना काल में करहा रहा था, बेचैन था। जिस बेटा को, जिस बेटी को, जिस माँ को घर में कोरोना हो जाता था, कोई अस्पताल जाने का साधन नहीं है, लाद के कन्हा पर लोग ले जाता था। और यहाँ के सांसद भारतीय जनता पार्टी का राजीव प्रताप रूडी 100 एम्बुलेंस अपने गोदाम में छुपा के रखे हुए था। आप ही लोग ने उसका अथी किए, उद्भेदन किए, तिरपाल को हटा करके पूरे बिहार में चलाए। तो ये लोग को गरीब गुरबा मानवता से कोई मतलब नहीं है। ये लोग को देश का जो पूंजीपति है उससे मतलब है, धन से मतलब है। देश सब बिक रहा है, सेल बिक गया, भेल बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, सब बेच दिया। 10 साल में मोदी जी बतावे कि एक भी रोजगार उन्होंने मुहैया कराया है। महंगाई चरम सीमा पर है, तो जनता त्राहिमाम है। हमारे आदरणीय नेता लालू जी, इसी क्षेत्र के जनता ने, बिहार के जनता ने ताकत दिया। जब केंद्र में सरकार बनी, जब रेल मंत्री बने तो सारण में 2 कारखाना दिए, सारण का विकास किए। और राजीव प्रताप रूडी और नरेंद्र मोदी जी और योगी जी बतावे ना, एगो ईटा भी यहाँ गाड़ने का काम किया क्या? नहीं किया। मोदी जी जब यहाँ पर 14 में आए थे तो एक उस समय भी सर बोले थे यहाँ पर कि चीनी मिल, जो मढ़ौरा के चीनी मिल हम चालू करा करके जा रहे हैं और नेक्स्ट बढ़ाएंगे तो उसी शुगर मिल से हम चाय पियेंगे। तो वो सब खुद जान रहा है कि पूरे देश में हम 400 पार नहीं, 40 भी पार नहीं कर रहे हैं। देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, इसीलिए ये भाजपा वाले लोग मुद्दा की बात नहीं करते हैं, सिर्फ मोदी की बात करते हैं। सर अगर आप लोगों का महागठबंधन का सरकार बनता है तो सबसे फर्स्ट काम क्या होगा? हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि पहला काम होगा कि देश के 1 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को हम नौकरी देने का काम करेंगे। बिहार के विकास के लिए विशेष पैकेज मिलेगा, कल कारखाना खुलेगा, बिहार जो है विकास के राह पर चलेगा, हमारे नेता ने कहा है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो बोलते हैं सो करते हैं।
वो बोले 2020 में चुनाव लड़े कि हम सरकार में आएंगे, तो अपने कैबिनेट, पहला कैबिनेट से, अपने कलम से हम 5 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। सरकार हमारी बेईमानी करके भाजपा वाला बना लिया 20 में, फिर बीच में 17 महीनों की सरकार बनी। हम सरकार के अंग थे, हमारे नेता अंग थे, डिप्टी सीएम थे। 5 लाख लोगों को रोजगार उन्होंने देने का काम किया। बिहार में कल कारखाना की शुरुआत हुई। सारे जगह जहाँ जहाँ वैकेंसी की ज़रूरत है उन्होंने उसको निकाल करके कैबिनेट में रखने का काम किया। अभी देखिए छपरा में मोदी जी जब आए थे तो बोले कि नीतीश कुमार जी के काम गिना गिना करके तेजस्वी यादव जी वो वोट मांग रहे हैं। देखिए वो लोग घबरा गए हैं भीतर से। बिहार की जनता, आम आवाम, बेरोजगार नौजवान, सभी जाति धर्म के लोग इस चीज़ को खूब जान रहे हैं कि जो आदमी 17 साल सरकार में था, एक आदमी को नौकरी नहीं दे सका, और तेजस्वी जी सरकार में आए तो 5 लाख लोगों को 17 महीने में दे दिए। तो ये लोग आज के दिन में बिहार में जान रहे हैं कि हम 40 का 40 सीट हार रहे हैं। घबराहट में ये लोग अल बल आ करके यहाँ बोल रहे हैं, और देश में भी इनको देश की जनता ने खारिज कर दिया है। आगामी 4 जून को भारत में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, हमारे आदरणीय नेता लालू यादव और तेजस्वी यादव जी का मजबूत बिहार के जनता के ताकत से भागीदारी होगी, और बिहार विकास के पटल पर जाएगा, नौजवान को रोजगार मिलेगा। और रोहिणी आचार्य तो हम लोग के मसीहा हैं लालू जी, उनको अपना किडनी देने का काम किए। ऐसा बेटी होना चाहिए। बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि सर हवाई बात है। एक बोले ना कि इन लोगों में संवेदना नाम का चीज नहीं है। अगर संवेदना रहता, इसी क्षेत्र के जनता कोरोना से मर रहा था, अस्पताल जाने के लिए साधन नहीं था, लॉकडाउन लगा हुआ था, और 100 एम्बुलेंस वो अपना गोदाम में रखे हुए थे छुपा करके। संवेदना नहीं है। अरे ये रोहिणी आचार्य बहन, हम लोग की बहन जो किडनी दी अपने पिता को, ये तो इतिहास है, एक संदेश है तमाम उन बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, कि रोहिणी आचार्य सबको बनना चाहिए, हमको बनना चाहिए, आपको। सारण में आए हैं, सारण के जनता के लिए क्या कहिएगा? सारण की जनता से, खास करके हम अति पिछड़ा समाज के भाइयों से प्रार्थना करते हैं कि अति पिछड़ा समाज का आरक्षण 17 महीने में आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने बढ़ाने का काम किया, जाति जनगणना कराने का काम किया। इसीलिए एक एक वोट रोहिणी आचार्य जी को लालटेन छाप पर दे, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसने आरक्षण को खत्म किया, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, SC ST का, उस भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को नकारने का काम करे। और जब अति पिछड़ा आज के दिन में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बहन रोहिणी आचार्य जी के साथ हो गई है, निश्चित रूप से राजीव प्रताप रूडी का इस क्षेत्र से जमानत जब्त होगा और भारी मतों से विजयी होगा। तो देख सकते हैं साथियों, हमारे साथ में तमाम लोग जुड़े हुए थे जो मुंगेर से अभी जो अशोक महतो जी आए हैं। तमाम लोगों से बात विचार किए, पूरा बातों के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। और इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों से भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि भी सारण में क्या माहौल है। तब